परमेश्वर के कलाम की तरफ देखेंगे। हालेलुया। हमारे साथ निकालेंगे लूका की इंजील उसका 19 अध्याय उसका 1 पद देखेंगे। तो आज हम देखेंगे उद्धार पाने के लिए मनुष्य क्या करे। हालेलुया। उद्धार पाने के लिए एक मनुष्य क्या करे कि उसका उद्धार हो जाए। हालेलुया। उद्धार पाने के लिए आपको क्या करना है आज के वचन से देखेंगे, जो हम आपको बताएं। लूका की इंजील उसका 19 अध्याय 1 पद से पढ़ेंगे। हालेलुया। हालेलुया। वह यरीहो में प्रवेश करके जा रहा था। हालेलुया। आज जो प्रभु यीशु मसीह यरीहो गांव में प्रवेश कर रहे हैं। हालेलुया। और जब यरीहो गांव में प्रवेश कर रहे हैं तो वहां पर एक बहुत बड़ा जो है काम होने जा रहा है। हालेलुया। आज इसके बारे में हम देखेंगे उद्धार कैसे पाए। हालेलुया। अभी सबको समझ आ रहा है? समझ आ रहा है? यरीहो एक गांव है। यरीहो में प्रवेश करके जा रहा था। वहाँ जक्कई नामक एक मनुष्य था जो हालेलुया। तो मेरे प्रियो, जब प्रभु यीशु मसीह यरीहो गांव में प्रवेश करके जा रहा था, वहाँ पर एक व्यक्ति था जिसका नाम जक्कई था। हालेलुया। यरीहो गांव में एक व्यक्ति था जिसका नाम क्या था? जक्कई था। और जक्कई था, आज उसके जीवन से हम देखेंगे वो जक्कई कैसा था, क्या कर रहा था। आगे देखेंगे। जो चुंगी लेने वालों का सरदार था और धनी था। हालेलुया। एक क्या था? जक्कई था। और जक्कई का काम क्या था? चुंगी लेने वालों का क्या था? सरदार था। कल का जो था वो सूबेदार था और आज का क्या है? सरदार है। हालेलुया। ये भी बड़े पोस्ट पर है। हालेलुया। ये भी बड़े पोस्ट पर है, बड़े पोस्ट पर काम कर रहा है। हालेलुया। तो बाइबल क्या कह रहा है यहाँ पर? कहता है कि जब एक जो जक्कई था, जक्कई नाम का व्यक्ति था, वो क्या था? चुंगी लेने वालों का सरदार था। और दूसरी बात क्या है? वो बहुत ज्यादा क्या था? पहला क्या था? चुंगी लेने वालों का सरदार था। और दूसरा उसके अंदर क्या हुनर था कि वो बहुत ज्यादा धनी था। भाई, चुंगी लेने वालों का सरदार है, उसके पास एक दिन में ना जाने कितने पैसे आते होंगे। अगर मान लो 10 जगह चुंगी लगी हुई है, 10 सेवक लगाए हुए, दास लगाए हुए हैं, 10 जगह से अगर इकट्ठे आ जाए तो 10,000 धन। हालेलुया। पैसे की कमी नहीं थी उसके पास, पैसे की कमी नहीं थी, लेकिन जीवन में उसके बहुत अभी कमी थी। हालेलुया। वो धनी भी था, वो सरदार भी था। आगे। वह यीशु को देखना चाहता था। और वो धनी था, वो सरदार था, लेकिन जिस दिन उसको प्रभु यीशु मसीह के बारे में मालूम पड़ा, पता लगा, तो क्या करने लगा? अपने मन में इच्छा रखा, अपने मन में जिज्ञासा रखा, अपने मन में विचार बनाया कि मैं प्रभु यीशु मसीह को देखूंगा। हालेलुया। हालेलुया। उसके मन में एक इच्छा जागी, उसके मन में एक अभिलाषा हुई कि मैं एक सरदार हूँ और एक बहुत बड़ा धनी व्यक्ति हूँ, लेकिन मैंने अपने जीवन में सब कुछ प्राप्त किया, लेकिन प्रभु यीशु मसीह की चर्चा को उसने जब सुना कि प्रभु यीशु मसीह जो है बड़े बड़े काम करता है, प्रभु यीशु मसीह अद्भुत काम करता है, पापियों के पाप क्षमा करता है, रोगियों के रोग दूर करता है, वो क्या करता है? जो लोग निराश है, दुखी है, लाचार है, उनके जीवन में खुशी और शांति लेकर आता है। तो उसके बारे में, जब प्रभु के बारे में जक्कई ने सुना, उसके मन में इच्छा हुई कि मैं भी उस प्रभु को एक बार अपनी नजर से देख लूं। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद करो कि प्रभु यीशु मसीह को देखने के लिए कोई टिकट नहीं लगता है। लगता है? प्रभु यीशु मसीह को देखने के लिए कोई टिकट नहीं लगता है। लाल किला में चले जाओ, 30 रुपए टिकट लगता है, अभी पता नहीं बढ़ गया होगा। हालेलुया। कुतुब मीनार चले जाओ, वहां पर लगता है। ताजमहल चले जाओ, लगता, अभी तो जगह जगह यहाँ पर भी बन गए हैं, वहां पर भी लगता है।
अभी यहाँ पर एक ठंडा क्या बोले ठंडा पानी वाला वाटर पार्क है, वहां पर भी लगता है। कहीं भी जाओ आपको पैसा दे करके ही आपको देखने को मिलेगा, नहीं तो जाओ बाहर से चले जाओ। हालेलुया। और अगर किसी और भी मंदिर मस्जिद में जाओ वहां पर भी क्या होगा, आपको अंदर जाने के लिए पहले टिकट निकलवाना पड़ेगा, पैसा देना पड़ेगा। अरे ऐसे नहीं देना पड़ेगा तो कोई बात नहीं है, आपको अगर आप गाड़ी से गए साधन से गए वहां जमा कराओगे 10-20 रुपए तो गाड़ी के बहाने ही आपसे दे देंगे, सब लेते हैं। अस्पताल में चले जाओ, अभी मैं पीटीआई में गए थे वहां पर भी देखा, गाड़ी जमा किया उसके बाद 20 रुपया ले लिया। हमने कहा यानी पैसे के बिना कहीं पर भी आपकी एंट्री, कहीं पर भी आपकी एंट्री नहीं है। लेकिन प्रभु का लाख लाख धन्यवाद हो, एक प्रभु का जो चर्च है, प्रभु यीशु मसीह का जो गिरजा भवन है, वहां पर चाहे आप 4 व्हीलर लेकर आओ, 3 व्हीलर लेकर आओ, 2 व्हीलर लेकर आओ, जो मर्जी लेकर आओ, यहाँ पर कोई आपका बैलेंस लगता नहीं, कितना भी लागत कर दो। हालेलुया। कोई आपसे टिकट लगता है, कोई पैसा लगता है, कोई पर्ची लगती है, नहीं। चाहे जितना मर्जी जूता चप्पल जमा करो कोई पैसा नहीं लगता, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का घर एक ऐसा घर है जहाँ पर प्रभु से मिलने का कोई पैसा लगता। हालेलुया। तो प्रभु यीशु मसीह को पाने के लिए, देखने के लिए उसकी आंखें जो है व्याकुल हो गई और वो सोच में पड़ा आखिर मैं प्रभु को कैसे देखूंगा। हालेलुया। मैं इतना बड़ा सरदार हूँ, मैं प्रभु को कैसे देखूंगा, प्रभु मेरे घर ना जाने आएगा भी कि नहीं आएगा, मैं प्रभु का दर्शन कैसे करूंगा। अचानक उसको पता लगा कि आज तो प्रभु यीशु मसीह मेरे ही गांव में आ रहे हैं। हालेलुया। आज प्रभु मेरे गांव में आ रहे हैं। और जब प्रभु को पाए, उसको पता मेरे गांव में प्रभु आ रहे हैं, उसके खुशी का ठिकाना, उसके अंदर इतनी बड़ी खुशी आ गई कि उसके पास नौकर चाकर बहुत है, धन दौलत बहुत है, लेकिन उसके जीवन में एक कमी थी, वो प्रभु की थी। हालेलुया। आगे वह यीशु को देखना चाहता था। वह किसको देखना चाहते थे? सभी लोग बोलेंगे वो किसको देखना चाहता था? हाँ, लेकिन वो किसको देखना चाहता था? लेकिन उसके अंदर एक कमी है। आगे देखना चाहता था कि वह कौन सा है, परंतु भीड़ के कारण देख न सकता था, क्योंकि वह नाटा था। हालेलुया। वह प्रभु यीशु मसीह को देखना तो चाहता था, लेकिन वहां पर एक सवाल उठ गया। देखना तो चाहता था, लेकिन बहुत बड़ी भीड़ होने के नाते, एक बड़ी भीड़ होने के नाते वह प्रभु को देख नहीं पा रहा था। हालेलुया। अब बताइए भीड़ से उसका क्या लेना देना था? भीड़ से उसका क्या लेना देना था कि वो प्रभु को नहीं देख पा रहा था? क्या वहाँ कोई टिकट लग रहा था? मैंने पहले बोला वहाँ टिकट नहीं लग रहा था, फ्री में देखना था, फ्री में चलना था। अगर टिकट लगता तो 12 साल की औरत, जो 12 साल की रोगन औरत थी, वो प्रभु का पल्ला नहीं छुपाती। हालेलुया। अगर टिकट लगता प्रभु को मिलने के लिए तो 12 साल की रोगन जो विश्वास करके पीछे से आकर प्रभु का कपड़ा छुई और चंगी हो गई, तो कासार वो कभी चंगी नहीं हो पाती। हालेलुया। अगर टिकट लगता तो जो अंधा था वो बैठा हुआ सड़क के किनारे, वो पुकार रहा था, हे दाऊद की संतान, हे दाऊद की संतान, मुझ पे दया कर, तो क्या प्रभु यीशु मसीह उसको अपने पास बुला करके चंगा करता? कभी नहीं चंगा करता, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह के पास जाने के लिए कोई भी आपका चंदा, आपका पैसा नहीं लगेगा। हालेलुया। खाली आपका विश्वास लगता है। हालेलुया। खाली विश्वास करना है, विश्वास करना है, प्रभु को पुकारना है, प्रभु के लिए रास्ते में आपको क्या करना, अपने कदम को आगे बढ़ाना। हालेलुया। तो भीड़ के कारण वो क्या कर रहा था? प्रभु यीशु मसीह को नहीं देख पा रहा था। क्यों? क्योंकि वो क्या था? कद का अर्थात वह नाटा था। हालेलुया। वो इतना नाटा था कि बाकी जो लोग थे वहां पर सभी लंबे लंबे थे, सभी लंबे चौड़े थे, सभी बड़े बड़े थे, वो बेचारा छोटा, और वो प्रभु को देख नहीं पाता था, ऐसे उठाता था पैर, प्रभु को देख नहीं पाता था। हालेलुया। क्योंकि सब बड़े बड़े थे, भीड़ बहुत ज्यादा चल रही थी, और जकई देखा कि मैं तो प्रभु को नहीं देख पाऊंगा, क्योंकि सब बड़े बड़े थे, और जकई अपना पैर उठा उठा के ताकता था, उठा उठा के ताकता था, मैं कैसे देखूं प्रभु को, प्रभु तो मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। फिर उसने अपने मन में विचार किया, कोई बात नहीं है,
मैं ऐसे नहीं देख सकता हूँ, मैं कोई और तरीका अपनाऊंगा, पर आज अपने प्रभु को जरूर देखूंगा। हालेलुया, हालेलुया। आगे तब उसको देखने के लिए वह आगे दौड़कर एक गुलर के पेड़ पर चढ़ गया। हालेलुया। अभी तो बेचारा भीड़ में जब गया तो देख नहीं पाया, पैर उठाता था, एड़ी उठाता था और लोगों को पकड़ने की कोशिश करता था। सब बड़े बड़े थे, लंबे लंबे थे, उसके तो हाथ भी कंधे तक नहीं पहुंचता था, तो कैसे देखता। फिर उसने कहा मैं क्या करूं, कुछ भी हो जाए मैं आज बिना प्रभु को देखे नहीं रहूंगा। हालेलुया। जोरदार तालियां बजाएंगे प्रभु यीशु मसीह के। जोरदार सभी प्रार्थना का स्वागत करेंगे जो हमारे बीच में उपस्थित है यहाँ पर। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, जक्कई के मन में विचार आया, मैं कद का छोटा हूँ, और पद का क्या था? कद का छोटा था, पद का क्या था? वो क्या था? सूबेदार था, चुंगी लेने वालों का सरदार था। हालेलुया। सूबेदार तो कफरनहूम में था। हालेलुया। इसीलिए कहते हैं ध्यान हटी दुर्घटना, बहुत ध्यान से मुझे सुनना है। जो सूबेदार था वो कल की घटना में था, आज की कहानी में यरीहो में ये क्या है? चुंगी लेने वालों का, ठीक है, सरदार और सूबेदार में बड़ा फर्क है। हालेलुया। तो ये क्या था? चुंगी लेना सरदार था, पद का बहुत ऊंचा था, लोग उसके अंदर में काम करते थे और शाम को जितना भी पैसा इकट्ठा होता था लाकर उसको दे देते थे। फिर वह उनको तनख्वाह के रूप में, सैलरी के रूप में जो काम करते थे उनको देता था, बाकी का पैसा जो अपने पास रखता था। एक बड़े पद का था। हालेलुया। बड़ा पद तो बड़ा था, लेकिन कद कैसा था? पद बड़ा है, कद बहुत। बेचारा क्या करे, कई बार ऐसा होता है, हम लोग भी देखते हैं कई बार डीएम अधिकारी ऐसे पद तो बहुत बड़ा बड़ा होता है लेकिन हाइट भी छोटे ही होते हैं। हालेलुया। हो सकता है आप लोगों ने भी देखा होगा, आप लोग कहीं देखे होंगे कि या तो विकलांग होते हैं, मतलब बड़े, एक भाई इतने बड़े ऊंचे पद को पढ़ा लिखा बहुत ज्यादा, मैंने देखा वो तो बेचारा साइकिल ऐसे लेके जाता है, गया बोलते कहते ये भी एक दिन नौकरी करेगा। मैं हैरान हो गई, पढ़ा कितना बहुत ज्यादा उसने, लेकिन क्या लेके चल रहा साइकिल। कहते जिस दिन ये डीएम अधिकारी बन जाएगा उस दिन दुनिया इसके आगे पीछे चलेगी। तो कई बार आपका जो कद या आपकी खूबसूरती या आपकी हाइट ये नहीं परमेश्वर देखता है, आपके अंदर जो क्या पद है, आपके अंदर क्या गुण है, क्या आपके अंदर हुनर है, परमेश्वर वह देखता है। हालेलुया। परमेश्वर आपके अंदर के गुण को देखता है। बाइबल कहता है परमेश्वर का देखना मनुष्य के जैसा नहीं है। हालेलुया। परमेश्वर का देखना मनुष्य की जैसा नहीं है। मनुष्य तो रंग रूप को और कपड़े को देखता है, लेकिन परमेश्वर तुम्हारे मन, तुम्हारे हृदय को देखता है। हालेलुया। तुम्हारे अंदर क्या खूबी है, क्या गुण है, प्रभु वो देखता है। हालेलुया। ऊपर से शकल सूरत नहीं देखता है, आप सुंदर हो कि नहीं, चाहे आपका चेहरा काला है चाहे गोरा है, दिल साफ होना चाहिए। हालेलुया। जक्कई जो था प्रभु को देखने के लिए, कद का छोटा था, पद का, और वो क्या किया? अपने पद की परवाह, अपने पद की परवाह, और उसने क्या किया? झट से जा करके प्रभु यीशु मसीह के बारे में उसको पता लगा प्रभु अभी इस रास्ते आने वाले हैं। प्रभु के आने से पहले ही वो जल्दी जल्दी किए और गुल्लर के पेड़ पर चढ़ गए। हालेलुया। अगर एक सरदार गुल्लर के पेड़ पे चढ़ेगा तो कैसा लगेगा? कैसा लगेगा? अच्छा लगेगा। दुनिया भर का लोग सवाल पूछने लगेंगे, क्या बात है आज इनका मन गुल्लर खाने के लिए कर दिया? क्या बात है? इतना बड़ा पद का आदमी चाहता तो किसी से तोड़वा कर खा सकता था, इतना बड़ा आदमी कैसे पेड़ पर चढ़ गया, क्यों चढ़ गया? सवालों का ढेर लग जाएगा। हालेलुया। क्योंकि वो पद का बड़ा था, कद का छोटा था। हालेलुया। हम लोग कई बार अपने पद की परवाह ज्यादा करते हैं। ओह, मैं एक पास्टर हूँ, मैं एक इवेंजलिस्ट हूँ, मैं एक प्रचारक हूँ, मैं एक सेवादार हूँ,
मैं एक ड्यूटी प्रियर आदमी हूँ, मैं बैंक मैनेजर हूँ, मैं क्या नाम डॉक्टर हूँ, मैं इंजीनियर हूँ, मैं कलेक्टर हूँ, मैं दरोगा हूँ, मैं सिपाही हूँ, मैं ये हूँ, मैं में ही रह जाते हैं। अपने पद के परवाह करते 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 वो कई बार बहुत कुछ खो बैठते हैं। हालेलुया। इसलिए प्रभु का वचन कहता है छोटा बनेगा जो, बड़ा वही बनेगा। जो जमीन पर बैठेगा तखत उसी को मिलेगा। हालेलुया। पद मत देखो कि मेरा पद क्या है। अपने आप को जितना तुम नीचे करोगे, जितना झुकाओगे, जितना छोटा बनाओगे, परमेश्वर आपको उतना ही ऊंचा उठाएगा। हालेलुया। उतना ही ऊंचा उठाएगा। पहले छोटा तो बनकर देखो। आज कोई छोटा नहीं बनना चाहता है, छोटा नहीं बनना चाहता है, अकड़ के रहना चाहता है, बड़ा बन के रहना चाहता है। अपने मुंह अपने बड़ाई करने से कुछ नहीं होता है जब तो दूसरा आपकी तारीफ ना करे, आपकी बड़ाई ना करे, आपको खुद ला करके आदर ना दे। क्योंकि वचन में आप पढ़ेंगे तो आपको मिलेगा, कभी हम उसके बारे में बताएंगे। कभी भी कहीं पर जाओ, अगर किसी भी मुख्य स्थान पर पहले ही जाकर मुख्य जगह देखकर मत बैठ जाना। वचन में लिखा हुआ है पहले ही जाकर बढ़िया कुर्सी देखकर मत बैठ जाना। कहीं ऐसा ना हो कि बाद में मुझको लोग उठा करके कहे भाई तेरी जगह ये नहीं, तेरी जगह तो नीचे है, तो क्या तेरा आदर रह जाएगा वहां। पहले तू जाए तो भरोसा करना कि तू नीचे ही बैठना। अगर तू इस योग है, उस लायक है, तो तुझे उस घर का स्वामी, उस घर का मालिक खुद आएगा, हाथ पकड़ कर कहेगा भाई तेरी जगह ये नहीं, तेरी जगह तो कुर्सी पर है। हालेलुया। खुद से ऐसा मत करो कि दूसरा देखने वाला भी कह रहे महा पागल ही है, दिमाग नहीं इसके पास है, इसको बड़े छोटे की कदर नहीं है, आपको तुच्छ समझे, आपको बेकार समझे। जो क्या नाम यहाँ पर जकई क्या कर रहा है, अपने पद को भूल गया। हालेलुया। परमेश्वर से बड़ा कोई पद किसी का नहीं होता। हालेलुया। परमेश्वर के सामने किसी का पद बड़ा नहीं है, चाहे कितना बड़ा वकील और जज क्यों ना हो। हालेलुया। डॉक्टरों का डॉक्टर प्रभु यीशु मसीह है, राजाओं का राजा प्रभु यीशु मसीह है, प्रभुओं का प्रभु यीशु मसीह है, वकीलों का वकील प्रभु यीशु मसीह है, जजों का जज प्रभु यीशु मसीह है। प्रभु से बड़ा उसके ऊपर कोई भी पद नहीं रखा गया है। हालेलुया। प्रभु से बड़ा संसार में किसी का पद नहीं है। जो परमेश्वर के सामने नहीं झुक सकता वो इंसान कभी भी ऊंचा नहीं उठ सकता है। हालेलुया। खुदावन के आगे झुकता है उसी को परमेश्वर शिरोमणि बनाता है। हालेलुया। आप यहाँ परमेश्वर के भवन में आते हैं, अपने पद को अगर लेकर आते हैं तो आप इतना सोच लें आप कभी सक्सेस नहीं होंगे। ये नोट कर लो आप, चाहे आप कितना भी डिग्री किए हो, कितना भी आपके पास बहुत सारे आपके पास रिजल्ट होंगे, नौकरी होगी, बहुत सारे आपके पास पब्लिक भी होंगी, लोग होंगे, लेकिन अगर आप यहाँ पर पद लेकर आते हो मैं फलाना पद का हूँ, मुझे कुर्सी चाहिए, मुझे जगह चाहिए, तो आप परमेश्वर को नीचा दिखा रहे हो। हालेलुया। उस परमेश्वर को आप नीचा दिखा रहे हो। एक बार क्या हुआ था यहाँ पर क्रिसमस के समय, ताबरपुर से एक क्या प्रधान आए, प्रधान थे नहीं, सबने देखा। कितने लोग देखे थे? आज के 3 साल पहले एक बात, 3-4 साल पहले एक बात, चंद्रेश भाई लेकर आए थे, याद है? कितने लोग याद है? वो प्रधान था नहीं, लेकिन यहाँ प्रधान के पद पे बनकर आया था, बन के आया था। और किस लिए आया था? कि पास्टर जी से प्रार्थना करवाऊंगा तो मैं प्रधान बन जाऊंगा, इस बार मैं जीत जाऊंगा। और उसको पता कहाँ बिठाया गया था? याद है कहाँ बिठाया गया था उसको? उसको चौकी के ऊपर कुर्सी लगाकर बिठाए थे पास्टर, और खुद नीचे बैठे थे। जब मैं देखी, सच बता रही, मुझे बहुत क्रोध आया था उस समय। क्यों? क्योंकि वो प्रधान होगा अपने गांव का, अपने गली का, अपने मोहल्ले का, लेकिन यहाँ जो पवित्र वेदी पर ऐसे लोगों की जगह नहीं है। परमेश्वर की बेदी पर परमेश्वर का दास ही खड़ा रह सकता है, वो भी अगर उस लायक है तो, अगर नहीं है तो वो भी अभी नीचे ही रहे। क्योंकि परमेश्वर की बेदी क्या है?
पवित्र है। हालेलुया। वो आया और कुर्सी पे लोगों ने उसको बिठा दिया, और पास्टर नीचे ही थे, माला इनकी गले के लिए बना दिया उनको। मुझे बहुत गुस्सा आया, मैंने बोला भी था। और वो प्रधान क्या क्या जवाब यहाँ पर इससे वादा किया था पास्टर से, मैं जीतूंगा तो मैं खाना खिलाऊंगा, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा। पता नहीं कितने महीने को पता है, कभी पूछना क्या क्या वादे करेंगे। और खाना तो बचिए, छोड़ो, 1 कप चाय भी नहीं पिलाया। सही बात है। नहीं, बीच में जीता था, एक बार जीता था तो क्रिसमस पे आया था वहां पर। दोबारा हम लोगों ने उसको स्टेज पर चढ़ने नहीं दिया। नहीं, क्यों? क्योंकि तू प्रधान होगा अपने गली का, अपने मोहल्ले का, अपने नगर का। क्योंकि हमारा प्रभु प्रधानों का प्रधान है, वो परम प्रधान है। भजन संहिता 91 में पढ़कर देखो, जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे, वही सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। हालेलुया। इस भजन से आपको शिक्षा मिलनी चाहिए। भजन संहिता 91 में जाकर आज सभी लोग पढ़ना, उसमें क्या लिखा है। जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा है, वो परम प्रधान परमेश्वर कौन है? कौन है? कौन है? वो पहला परम प्रधान, पहला प्रधान कौन है? परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह। कहता जो उसके छाए हुए स्थान में बैठा रहे। हालेलुया। उसका छाया हुआ स्थान क्या है? ये जो परमेश्वर ने आकाश बनाया है, कितना बड़ा आकाश बनाया उसने, जिसकी छाया में हम लोग बैठते हैं। हालेलुया। वही लोग जो परमेश्वर की छाए हुए स्थान में बैठते हैं, वही लोग सर्वशक्तिमान की छाया में क्या पाते हैं? ठिकाना पाते हैं। अगर जो परमेश्वर की छाया स्थान में नहीं बैठ सकता है, वो कभी भी सर्वशक्तिमान परमेश्वर के सामने ठिकाना पा नहीं सकता। आज देख लो, एक बार आया, 2 बार आया, तीसरी बार पता ही नहीं लगा कहाँ चला गया। क्यों? ऐसे लोग आते और जाते रहते हैं, लेकिन हमारा प्रभु सदा के लिए है। हालेलुया। इसलिए कोई कितना भी बड़े पद का है, पहले उसे कहो जमीन पर बैठना सीखो, क्योंकि इस परम प्रधान से बढ़कर तुम नहीं हो। बीते हफ्ते में नागेंद्र भाई आया था बिहार से। कई लोगों ने कहा तुम्हारे बगल में कुर्सी लगा दिया जाए, उनको बैठाया जाए। हमने कहा नहीं, क्योंकि वो कुछ भी है, परमेश्वर के अभी वो तुल्य नहीं है। जिस दिन उस लायक होगा, खुदा उसे उस लायक बना करके खुद खड़ा कर देगा यहाँ पर। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर के स्थान हम हर किसी को नहीं देते हैं, चाहे वो हमारा पहचान का था, रिश्तेदार था, कोई भी हो, लेकिन हमें पता है अभी वो इस लायक नहीं है। हालेलुया। और फिर परमेश्वर के दास दासियों की बराबरी को बैठने लायक मुझे दिखा, उसको जहाँ बिठाए वहीं पर रहेंगे। जब वो उसे परमेश्वर ने बुलाहट अगर दी होगी, चुना होगा, हो सकता है आपके द्वारा परमेश्वर इस बेदी पर उसको खुद खड़ा कर देगा। हालेलुया। किसी को नहीं बुलाना है, ये हमने नमूना दिखाया है। ये नहीं कोई आया लाकर रीना के बगल में बिठा देना, ये चीज का ध्यान रखना है। बहुत ज्यादा बातों को सीखना। कोई भी आए, पहले उसको बोलो जमीन पर बैठना सीखो। जो जमीन पर नहीं बैठ सकता है, वो कभी कुर्सी पर नहीं बैठ सकता है। हालेलुया। जो छोटा बनकर नहीं दिखाएगा, वो बड़ा कभी नहीं बन पाएगा। हालेलुया। इसलिए हम जहाँ बैठे एक कौन सी स्थान है? जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे, ऐसे बोलेंगे, जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे, सभी बोलेंगे, जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे, वही सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना। ये बात आज अपने माइंड में लेकर जाना कि मैं कहाँ जाता हूँ। मैं संडे की जगह जाता हूँ, परम प्रधान के छाए हुए स्थान पर जाता हूँ। हालेलुया। इसलिए प्रभु ने मुझे यहाँ पर ठिकाना दिया है। नहीं तो बहुत लोग आए और चले गए, आए और चले गए। जो लोग कुर्सी की तरफ देखे वो नहीं टिक पाए, जो लोग प्रभु की ओर देखे वो आज भी बने हुए हैं। हालेलुया। जो लोग स्टेज देख रहे थे, हमको पद मिल जाए, हमको कुर्सी मिल जाए, हमें पास्टर का नाम मिल जाए, वो आज यहाँ ढूंढने पर भी नहीं मिल रहे हैं। हालेलुया। क्योंकि आपको जो पद प्रभु ने दिया है, सबसे बड़ा पद है, एक भक्त का पद। हालेलुया। बाइबल कहता है, अगर जो मेरा भक्त बनना चाहता है, मेरा सेवक बनना चाहता है, तो आत्मा और सच्चाई से मेरी क्या करे?
भक्ति करें। हालेलुया। भक्ति करने वाले को आत्मा और सच्चाई से भक्ति करना है, ये नहीं कि बस आ गए और फट से पास्टर के हटावा जल्दी से कुर्सी पे कब्जा कर। हालेलुया। कब्जा करने वाला वो चोर, डाकू, हत्यारा, झूठा कहलाता है, और किसका नाम है? शैतान का। हालेलुया। स्वर्ग में उसने क्या किया? प्रभु यीशु मसीह की जगह लेना चाहा। स्वर्ग में प्रकाशित का पढ़ के देखिएगा, वहां पर उसने क्या किया? प्रभु यीशु मसीह की परमेश्वर की जगह लेना चाहा और परमेश्वर ने उसे जमीन पर फेंक दिया। तो सोचो, जब इस चर्च के अंदर वो परमेश्वर के दासों की जगह लेगा, तो वहां से जब प्रभु फेंकेगा तो कहां जाएगा? हालेलुया। इसे अब नर्क में भी जाना नहीं मिलेगा। हालेलुया। इस बात का ध्यान रखना। जकई पद का ऊंचा था, लेकिन कद का उसने अपने पद की परवाह नहीं की। उसने अपने आप को प्रभु से क्या समझा? नीमा समझा, छोटा समझा, दीन समझा। वो प्रभु को ऊंचा स्थान दे रहा था। हालेलुया। और उसने प्रभु को देखने के लिए क्या किया? गुल्लर के पेड़ पर। किस पर चढ़ा? गुल्लर के पेड़। कितने लोगों ने देखा है? सबने देखा है। मैं पिछले दिनों में सोच रही थी किसी गुल्लर के पेड़ के पास जाकर मैं वीडियो शूटिंग करूंगी। हालेलुया। तो उस समय में कई गुल्लर के पास गई, लेकिन उसमें कोई फल ही नहीं लगा था। मैंने कहा लोगों को दिखाऊंगी कैसे? पता चला कोई वीडियो में देख कर गुल्लर के पेड़ थोड़ी ना, तो पीपल का पेड़ है, विश्वास ही नहीं करेगा। मैं कहा जिस दिन गुल्लर में फल लग जाएगा उस दिन मैं वीडियो शूटिंग करूंगी। हालेलुया। तो जल्दी आप लोग के पास वीडियो लगता बन जाएगा। पता नहीं इस समय गुल्लर खड़ा होगा, खड़ा है। किसी गाँव में गुल्लर है? बाप रे बाप, कितने गुल्लर है। सभी एक पेड़ उखाड़ के लेते आना इन पर। हालेलुया। सच बताइए, एक पेड़ होना चाहिए, एक पेड़ गुल्लर का फरा हुआ और एकांत में सुंदर सा हो। किसके गांव में है? एक पेड़ अकेला होना चाहिए, नहीं मान नीम का भी हो, आम का भी, पीपल नहीं, बिल्कुल सेम एक पेड़ गुल्लर का हो, साफ सुथरा हो, जहाँ पर हम बैठ कर वीडियो बनाएंगे। हरा है। गाँव का तुम्हारा घर कहाँ है? जहरन। अच्छा, अब गए भी नहीं आपके यहाँ। हालेलुया। चलो प्रार्थना करना, उस पेड़ के पास जाकर के आज जाना, तो पहले प्रेयर करना, प्रभु जी अगर तू चाहता है इस पेड़ पर प्रभु तेरा वचन बने तो अपनी दासी को लेकर आ। हालेलुया। क्योंकि मेरा सपना है कि मैं जैसे जकई पेड़ पर चढ़ा था वैसे ही वचन सुनाऊं, ताकि लोग देखें वो जकई जो कद का छोटा था, पद का ऊंचा था, वो कैसे पेड़ पर चढ़ा होगा। हालेलुया। वो गुल्लर खाने नहीं चढ़ा था, ये मत सोचना उसको भूख लगी थी। जकई के घर में तो सोहो भी भरा हुआ था, क्योंकि इतना बड़ा सरदार था। क्या कमी थी उसके घर? क्या कमी थी? बस प्रभु की कमी थी। हालेलुया। और जब पेड़ पर चढ़ गया और जा करके उस पर चपन करके डाली के ऊपर बीचों बीच मुड़ी करके वो देख रहा था। हालेलुया। देख रहा था, क्या देख रहा था? प्रभु यीशु मसीह का रास्ता देख रहा था। हालेलुया। और कैसे गीत गा रहा था? हालेलुया। जॉन रहिया जो हते बाटी यीशु मसीहा प्रभु अइबा की ना। रहिया जो हते बाटी यीशु मसीहा प्रभु अइबा की ना। पापिन के पाप से बचैबा मुक्ति दी लैबा की ना। पापिन के पाप से बचैबा मुक्ति दी लैबा की ना। रहिया जो हते बाटी यीशु मसीहा प्रभु अइबा की ना। जकई राह जो रहे, हे प्रभु यीशु तू कब आएगा? मैं बड़ी देर हो गई इस पेड़ पर चढ़ तेरा रास्ता देखते देखते। हालेलुया। रहिया जो हते बाटी यीशु मसीहा प्रभु अइबा की ना। पापी के पाप से बचैबा मुक्ति दी लैबा की ना। पापी के पाप से बचैबा मुक्ति दी
बाकी ना, पापिन के पाप से बचे बात हो गई थी। हालेलुया। और वो रास्ता ताक रहा है, गीत गा रहा है, प्रभु कब आइबा, यह पापी को, इस पापी को प्रभु जी मुक्ति दिलेबा तो कहिया दिलेबा है प्रभु, कब आओगे, ये पापी तुम्हारा रास्ता ताक रहा है। हालेलुया। क्योंकि वो अपने पाप को याद कर रहा था, मैंने कितने लोगों का दुख अपने ऊपर बटोरा है, कितने लोगों की आहें ली है, ये पाप मेरा कैसे मिटेगा, सिवाय बिना प्रभु यीशु मसीह की मेरा पाप कोई क्षमा नहीं कर सकता। हालेलुया। यीशु के बिना कभी मुक्ति नहीं पाएगा, स्वर्ग को छोड़ नरक में चला। तो मेरे प्रियो जकई को मालूम था अगर यीशु मिल गया तो उद्धार मिल जाएगा। हालेलुया। आगे हालेलुया। क्योंकि यीशु उसी मार्ग से जाने वाला था। हालेलुया। अभी प्रभु यीशु मसीह उसी मार्ग से जाने वाला था, इसीलिए जकई उनके आने से पहले ही जाकर पेड़ पर चढ़ गया। हालेलुया। यहाँ पर एक सीखने वाली बात आ गई। हालेलुया। जिस रास्ते प्रभु यीशु मसीह आने वाले हैं, तो पहले प्रभु आए कि पहले जकई गया? पहले प्रभु आए कि पहले जकई गया? जकई गया इंतजार करने। आज कलीसिया कैसी है? प्रभु पहले आता है कि कलीसिया पहले आती है? यहाँ पर सही बताना, 10 बजे से पहले कितने लोग आते हैं? ईमानदारी से, अभी बोल दिया सबने, सर पर से पहले कलीसिया आती है। ईमानदारी से बताएं, 10 बजे कौन आते हैं? 10 बजे कितने लोग आए थे? 10 बजे, 10:30 बजे, 10:30 बजे, ईमानदारी से 11 बजे, 11:30 बजे। अब बताइए, इधर तो आप लोग नहीं, पहले कलीसिया आती है, यीशु नहीं आता है। पहले यहाँ यीशु आता है, कलीसिया बाद में आ रही है। हालेलुया। और यहाँ पर जकई क्या कर रहा है? पहले प्रभु के आने से पहले वो जकई आया है। हालेलुया। आप लोग जब शहर जाते हो, कहीं भी जा रहे हो, स्टेशन पे पहले आप लोग जाते हो, पहले ट्रेन आती है। ट्रेन का आप इंतजार करते हो, ट्रेन आपका इंतजार करती है। बोलो, ट्रेन का इंतजार आप लोग करते हो कि आपका इंतजार ट्रेन करती है कि अभी फलाना भाई नहीं याद रख लेते हैं? अरे टिकट सभी बराबर पैसे का लिए रहते हैं, सब कुछ सबका होता है, दिन भी एक ही है, तारीख भी एक ही है, टाइम भी एक ही, लेकिन आप 1 घंटे पहले पहुंच जाते स्टेशन पे। ये डर होता कहीं ट्रेन चली ना जाए, छूट ना जाए, जगह मिलेगी कि नहीं मिलेगी। इसी तरीके से हम जिंदगी की ट्रेन में बैठे हुए हैं। ट्रेन हमारा इंतजार कभी नहीं करती, हम उसका इंतजार करते हैं। इसीलिए प्रभु हमारा इंतजार नहीं करेगा, हमको प्रभु का इंतजार करना है। हालेलुया। क्योंकि प्रभु हमारा इंतजार नहीं करेगा, हमें करना है और चिल्लाना और कहना है कि रहिया तार प्रभु देखत है, आई बाकी ना। हालेलुया। जकई क्या किया? प्रभु का इंतजार कर रहा था, प्रभु उसका इंतजार नहीं कर रहा था, लेकिन प्रभु को मालूम लग गया कौन मेरा टिकट लेकर बैठा हुआ है। हालेलुया। प्रभु को पता लग गया यीशु नाम का टिकट लेकर के कौन बैठा हुआ है, प्रभु को ही पता लग गया। हालेलुया। आगे जब यीशु उस जगह पहुंचा तो उस पर दृष्टि करके उससे कहा, हे जकई, हट उतर आ, क्योंकि आज मुझे तेरे घर में रहना अवश्य है। हालेलुया। और मेरे प्रियो, जकई जब पेड़ पर बैठा ताक रहा था रास्ता, प्रभु को भीड़ में ही पता लग गया था कि मेरे नाम पर टिकट लेकर कोई पेड़ पर चढ़ा हुआ है। हालेलुया। मेरा टिकट एक के पास है और वह टिकट लेकर पेड़ पर इंतजार कर रहा है। प्रभु को पता लग गया, नाम भी पता लग गया। अच्छा बताइए, टिकट तो हम लोग 4 दिन पहले, 5 दिन पहले, हफ्ता पहले, 6 महीना पहले करा लेते, 3 महीना पहले कराते हैं, लेकिन ट्रेन को कैसे पता लगता कि ये भाई का टिकट है, भाई का टिकट है, भाई का टिकट है? कैसे पता लग जाता है? जो टिकट नहीं लिया रहता उसको हम लोग निकाल के बाहर कर देते हैं।
क्योंकि वहाँ की लिस्ट में नाम लिख जाती है। हालेलुया। जब आप 3 महीना पहले अगर टिकट कराए हैं तो जब स्टेशन पे आप जाओगे तो लिस्ट देखते हो, पहले देखते हो नहीं देखते हो, लिस्ट में देखोगे हमारा नाम है कि नहीं, कितने बोगी में जाना है, कितने नंबर सीट पे बैठना है, कितना समय है, नाम है, सब आपको पता लग जाता है। लगता नहीं बीच वाली सीट है, ऊपर वाली है, कैसे वहाँ आपका नाम दर्ज हो जाता है। सेम ऐसे मसीही जीवन है। जो भी कोई प्रभु यीशु मसीह को दिल से अपनाता है उसी टाइम उस जगह पर हमारा नाम एंट्री हो जाता है। हालेलुया। इसीलिए गीत गाते हैं, स्वर्ग में नाम लिखवाइला, स्वर्ग में नाम लिखवाइला, मसीहा जी के तू ही अपनाइला, स्वर्ग में नाम लिखवाइला। जगई ने उसी घड़ी मन में सोचा और अपना नाम स्वर्ग में लिखवा दिया। हालेलुया। स्वर्ग में नाम लिखवाइला, स्वर्ग में नाम लिखवाइला, मसीहा जी के तू ही अपनाइला, स्वर्ग में नाम लिखवाइला, मसीहा जी के तू ही अपनाइला। पाप में दुनिया डूबल जाले सगरी, पाप में दुनिया डूबल जाले सगरी, अंधकार में बेदवल बेखबरी, अंधकार में बेदवल बेखबरी, पाप से मन के फिराइला, पाप से मन के फिराइला, मसीहा जी के तू ही अपनाइला, स्वर्ग में नाम लिखवाइला, मसीहा जी के तू ही अपनाइला, स्वर्ग में नाम लिखवाइला, मसीहा जी के तू ही हालेलुया। जिस दिन आपने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया उसी समय आपका नाम जीवन की पुस्तक पर लिख दिया गया। हालेलुया। प्रभु को आपका नाम पता लग गया, कौन बहन, कौन भाई, कौन बच्चा, कौन बुजुर्ग, कौन जवान मुझे आज स्वीकार कर लिया है कि प्रभु यीशु मसीह तू ही मेरा परमेश्वर है, मैं तेरा बेटा, मैं तेरी बेटी हूँ। हालेलुया। जिस समय जक्कई ने मन में विचार किया उसी समय उसका नाम प्रभु यीशु मसीह के सामने आ गया और प्रभु जान गया कि जक्कई मेरे नाम का टिकट लेकर के पेड़ पर बैठा है। हालेलुया। वह तुरंत उतरकर आनंद से उसे अपने घर ले गया। हालेलुया। जब प्रभु यीशु मसीह उस पेड़ के पास गया, प्रभु यीशु मसीह उस गुल्लर के पेड़ के पास गया और प्रभु यीशु मसीह के साथ बहुत सारी भीड़ गई थी, बहुत सारे लोग गए थे, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने उन सबको नाम लेकर नहीं बुलाया जो बहुत बड़ी भीड़ थी। हालेलुया। नींद भगाओ, नींद भगाओ, नींद भगाओ, थोड़ा सो कम, बाद में सो लेना। हालेलुया। 1 घंटे बाद खूब सो। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह बहुत बड़ी भीड़ में थे लेकिन किसी का नाम लेकर किसी को नहीं बुलाया था। भीड़ बहुत थी कि प्रभु ने किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन जब प्रभु चलते 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 पेड़ के पास पहुंचे तब प्रभु ने किधर ताका, किधर देखा, गुल्लर के। क्यों देखा? वहाँ कौन था? जब प्रभु ऊपर ताके होंगे चेलों ने मन में सोचा होगा, अरे यीशु जी का गुल्लर का। हालेलुया। लोगों ने मन में सोचा होगा, प्रभु चलते चलते यहाँ क्यों रुक गया? ना यहाँ आम का पेड़ है, ना अमरूद का पेड़ है, ना कोई ऐसा फल है। जब देखा तो क्या देखा, उसमें गुल्लर लगा हुआ है। सबको गुल्लर का फल नजर आ रहा था लेकिन जगह ही नजर नहीं आ रहा। हालेलुया। आज भी बहुत सारे लोग खाने की चीज ज्यादा ध्यान रखती है लेकिन प्रभु का वचन कम। सही बात है, सही बात है। अभी क्रिसमस का दिन होगा, गुड फ्राइडे, ईस्टर का दिन होगा, तब जनता कितनी होती है? कितना होती है? ये भी नहीं बढ़ता है, ये नहीं बढ़ता है।
ये नहीं भरता है? अरे बाहर भी भर जाता है, उसके बाहर भी भर जाता है। हालेलुया। पैर रखने की जगह वो लोग कहाँ चले गए? अभी लोग कहाँ चले गए? है कि नहीं? जिंदा उंदा है? वो इंतजार कर रहे कब 25 दिसंबर आएगा तो चलेंगे। हालेलुया। उनको क्या कहा जाएगा? बरसाती मेढक। उन्हें क्या कहा जाएगा? वो कैसे विश्वासी हैं? बरसाती मेढक। अभी कहीं मेढक किसी को दिख रहा है? अभी बारिश गिर जाए सारे मेढक बिल से बाहर निकल जाएंगे। क्या बोलते, कैसे बोलते हैं? आता किसी को मेढक के बाहर निकाल दे ऐसे डर डर। जब घर में कोई बुजुर्ग बोलता है तो उसके पोते पोतियां, उसकी बहू बेटियां क्या कहते? का बुढ़वा टर टर बोलत रहा है। जब देखा टर टर कहले रहा है। वो मेढक है क्या? यानी हम ही मेढक बन जाते समय। टर टो करता है ना? टर टो अघेरा फुला देता है। कभी देखना उसका थोड़ा ध्यान से मेढक का, जब वो बोलता है तो ऑक्सीजन जब लेता है तो उसका यहाँ का फूल जाता है, फिर पचकता है, फूलता है, पचकता है। ये बताइए, और जब बरसात नहीं था तो कहाँ था? फिर फूल पचक रहा था, वो कहाँ थे? धरती के अंदर पटाया नहीं है। हाँ, साल भर धरती के अंदर पटाया नहीं है। इंतजार करिए कब बरसात हुई तो बाहर चला जाए। हालेलुया। सेम ऐसे कुछ विश्वासी लोग हैं, अपने घर में पटाए पड़े रहेंगे, अपने घर में पड़े रहेंगे, अपने घर में खाएंगे पिएंगे सोएंगे और साल भर प्रभु की याद नहीं आती है। और जैसे ही पता लगा 25 दिसंबर आ गया है, वैसे ही तैयारी तुरंत वो क्या करेंगे? व्यवस्था कैसे चलना है? क्रिसमस तो चर्च में बहुत जरूरी है जाए खातिर। क्या बोलोगे ताकि भैया जरूरी है? क्या बोलोगे? पास्टर बोलोगे? बस वही बात है। आज लोगों को क्या दिखता है? खाना। कई काजा खाने के लिए आते हैं। मेढक क्यों बाहर आता है? पानी के लिए आता है। और कलीसिया क्यों आती है? आज चर्च में चल जाई, हलवा मिली, दाल मिली, चावल मिली, सब्जी मिली, पूरी मिली, खाना मिली, आज चलने मिठाई मिली। यानी आप प्रभु का वचन सुनने नहीं आए हो। अगर वचन से प्यार होता तो बाकी के 365 दिन आप दिल में नहीं रहते। हालेलुया। 365 दिन भी प्रभु को आप खोजे होते। तो आप बरसाती डड्डू मत बनना, ध्यान रखना। मेढक नहीं बनना हम लोगों को, ठीक है? हम लोगों को क्या नहीं बनना है? हमें क्या नहीं बनना है? क्या बनना है? जैसे मछली बिन पानी के जिंदा ना रहती है। सही कहेंगे? जैसे मछली बिन पानी के जिंदा ना रहती है, वैसे ही विश्वासी जन यीशु बिन मुर्दा है। इसका मतलब में क्या बनना है? कैसे बनना है? किसके समान बनना है? हालेलुया। हमें मछली के समान बनना है। जैसे मछली बिन पानी के जिंदा न रहती है, वैसे ही जो विश्वासी, असली विश्वासी होगा, वो प्रभु यीशु मसीह के बिना एक पल भी नहीं रह पाएगा। हालेलुया। जोरदार ताली बजाएगा ऐसे विश्वास लोग ताली बजाए, जो चाहे पैसा रहे ना रहे, खाना मिले न मिले, कपड़ा मिले न मिले, हर संडे उसको प्रभु की चिंता लगी रहती है। हालेलुया। हर समय उसे प्रभु की चिंता लगी रहती है, हर पल प्रभु की चिंता लगी रहती है, उसे प्यास रहती है प्रभु यीशु मसीह के वचन की। हालेलुया। दो तरह की विश्वासी को पता लग गया, तो भैया ये साल में ये खाइए पिए ठंड मंड करके चल गए। हालेलुया। और जो साल भर आते हैं वो बेचारे प्रभु में स्थिर रहते हैं। हालेलुया। तो प्रभु यीशु मसीह जब जक्कई के पास गए, पेड़ के पास गए कि जक्कई के पास गए? यहाँ पर दो बात है, पेड़ भी वही है, जक्कई भी है। पहले पेड़ है कि जक्कई है? पहले पेड़ था, सही है, तब उसके बाद जक्कई था। हालेलुया। तो प्रभु यीशु मसीह किसके पास रुके?
गुल्लर के लिए रुके थे। ध्यान से वचन यहाँ पर एक बताया कि दो तरह के विश्वासी, कुछ खाने के लिए रुकते हैं, कुछ है प्रभु के लिए। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह पेड़ के पास रुके थे कि जगह के पास रुके थे? हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह पेड़ के लिए नहीं रुके थे, जगह के लिए रुके थे, क्योंकि जगह ने प्रभु यीशु मसीह के नाम की टिकट लेकर बैठा था। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह एक ट्रेन के समान है। जगह टिकट लेकर इंतजार कर रहा है स्टेशन पर, अब प्रभु आएंगे, अब प्रभु आएंगे। यीशु आएंगे, मैं खुशियाँ मनाऊंगी। प्रभु आएंगे, मैं खुशियाँ मनाऊंगी। प्रभु आएंगे, मैं सबको बताऊंगी। प्रभु आएंगे, मैं सबको बताऊंगी। मेरी जिंदगी के पाप धुल जाएंगे, प्रभु आएंगे। मेरी जिंदगी के पाप धुल जाएंगे, प्रभु आएंगे। प्रभु आएंगे, आएंगे, प्रभु आएंगे। प्रभु आएंगे, आएंगे, प्रभु आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग धुल जाएंगे, प्रभु आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग धुल जाएंगे, प्रभु आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग धुल जाएंगे। जगह मन ही मन सोच रहा था आज मेरी झोपड़ी के भाग खुल जाएंगे, क्योंकि प्रभु यीशु मेरे घर आएंगे। हालेलुया। प्रभु आएंगे, आएंगे, प्रभु आएंगे। विश्वास था, प्रभु आएंगे, आएंगे, प्रभु आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग खुल जाएंगे, प्रभु आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग खुल जाएंगे, प्रभु आएंगे। और जब प्रभु आएंगे तो जगह ने मन में क्या सोचा, मैं प्रभु की सेवा करूंगा। प्रभु आएंगे, मैं चरणों को धोऊंगी। प्रभु आएंगे, मैं चरणों को धोऊंगी। प्रभु आएंगे, मैं चरणों को छूऊंगी। प्रभु आएंगे, मैं चरणों को छूऊंगी। मेरी जिंदगी के भाग खुल जाएंगे, प्रभु आएंगे। मेरी जिंदगी के भाग खुल जाएंगे, प्रभु आएंगे। यीशु आएंगे, आएंगे, प्रभु आएंगे। यीशु आएंगे, आएंगे, प्रभु आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग खुल जाएंगे, प्रभु आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग खुल जाएंगे, यीशु आएंगे। हालेलुया। जगह बड़ी उम्मीद लेकर, आस लेकर के मन में सोच रहा था प्रभु इस रास्ते जरूर आएंगे। हालेलुया। और प्रभु यीशु मसीह गुल्लर के पेड़ के पास नहीं रुका था, वो बल्कि जगह के लिए वहां पर रुक गया। हालेलुया। लेकिन जब प्रभु ने ऊपर ताका तो बाकी चेलों के मन में आया होगा कि आज लगता है प्रभु यीशु मसीह का मन कर रहा है गुल्लर खाने को, तभी ये ऊपर ताक रहे हैं। हालेलुया। पर उनको नहीं पता कि प्रभु यीशु मसीह गुल्लर से प्यार नहीं कर रहा था, गुल्लर पे चढ़ के जो चढ़ा हुआ है उससे प्यार कर रहा। हालेलुया। जो अपने पद की परवाह नहीं कर रहा है, अपने कद की परवाह नहीं कर रहा है, सिर्फ प्रभु की परवाह कर रहा। हालेलुया। तब प्रभु ने क्या कहा जकरी को, हे जकरी। प्रभु कहो, ये जगह का नाम किसने बताया था? किसने बताया? कोई बताया था? नहीं। क्योंकि उससे पहले ना तो प्रभु यीशु मसीह से जकई की मुलाकात हुई थी, ना जकई की यीशु से। पहली मुलाकात है। लेकिन मैंने पहले बताया जिस समय जिस घड़ी
जिस पल जक्कई ने मन में विचार किया कि मैं आज अपने प्रभु को देखूंगा, उसी समय उसी पल जक्कई के बारे में प्रभु यीशु मसीह को मालूम पड़ गया, कोई है जो मुझे देखना चाहता है। 12 साल के लोगों ने कपड़ा छूकर चली गई, चोरी से चली गई, लेकिन प्रभु ने क्या कहा, कौन है जिसने मुझे छुआ? हालेलुया। किसने छुआ? चेलों ने कहा, प्रभु तुझे नहीं मालूम, इतनी बड़ी भीड़ तुझ पर गिरी जा रही है और तू कहता है कि किसने मुझे छुआ? हालेलुया। चेलों ने क्या कहा, हे प्रभु इतनी बड़ी भीड़ है जो तुझ पर गिरी जा रही है और तू कहता है कि किसने मुझे? तब प्रभु ने कहा, नहीं, किसी ने मुझे छुआ है, क्योंकि मेरे अंदर से क्या निकला है? सामर्थ्य निकला है। प्रभु को मालूम पड़ जाता है कौन प्रभु को सच्चे दिल से पुकार रहा है, कौन चिल्ला रहा है, कौन रो रहा है, कौन आवाज दे रहा है और कौन खाली प्रभु के पास खाने के लिए आया है। हालेलुया। तो प्रभु को जिस समय उसने मन में सोच रहा था कि मैं आज प्रभु को देखूंगा चाहे कुछ भी हो जाए, उसी समय प्रभु के अंदर से सामर्थ्य जक्कई के पास पहुंच गई। हालेलुया। क्योंकि जक्कई अपने बल से नहीं पेड़ पर चढ़ा था, जक्कई अपनी बुद्धि से पेड़ पर नहीं चढ़ा था, जक्कई को पवित्र आत्मा ने उस पेड़ पर चढ़ाया था कि अगर तू देखना चाहता है तो आज चल, आज तुझे प्रभु दिखाई देगा। हालेलुया। क्योंकि वचन कहता है जब तक तुम्हारे ऊपर पवित्र आत्मा नहीं आएगा तब तक तुम ये बात नहीं कह सकते हो कि प्रभु यीशु मसीह ही परमेश्वर का पुत्र है। हालेलुया। आप सब ये बात ध्यान रखना, कभी भी शैतान ये शब्द नहीं कहेगा कि प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है, जब तक कि पवित्र आत्मा तुम्हारे ऊपर ना आ जाए। आज यहाँ जितने लोग बैठे हैं सबके ऊपर पवित्र आत्मा है। कभी ये मत कोई सोचना मेरे अंदर आत्मा नहीं है, और ना कभी परखना। जिस दिन परखोगे उस दिन आपको वो झटका लगेगा कि आप रोओगे। हालेलुया। क्योंकि एक समय ऐसा आया था, आप लोग मैंने गवाह में दया परख रहे थे, कहते मेरे अंदर आत्मा नहीं है, मैं मुंह से बोली जा रही, कहते मेरे अंदर आत्मा नहीं अभी है, मुझे वरदान नहीं मिला है। उसी रात पवित्र आत्मा ने तो ऐसा हिलाया कि सोए सोए चिल्ला चिल्ला कर रो रहे थे। हालेलुया। फिर मैं उठी, मैंने क्यों रो रहे? तब ये बताए कि मैंने ऐसे ऐसे सपना देखा है। फिर मैंने कहा तुम्हारे अंदर पवित्र आत्मा है, कभी प्रभु को परखना। हालेलुया। हालेलुया। जोरदार ताली बजाएंगे। पवित्र आत्मा इस कलीसिया में हर एक जन के ऊपर है। हालेलुया। इसीलिए आप विश्वास करते हो कि प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है। हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं क्योंकि वही प्रभु है। हालेलुया। जिसके अंदर आत्मा नहीं वो कभी कहीं नहीं सकता। हालेलुया। तो जक्कई को पवित्र आत्मा ने क्या किया था? पेड़ पर चढ़ा दिया। बल किसने दिया था? अरे प्रार्थना आप लोग करते हो ना बल से ना शक्ति से, पवित्र आत्मा के द्वारा। हालेलुया। जक्कई बल से नहीं चढ़ा था, अपनी शक्ति से नहीं चढ़ा था, पवित्र आत्मा के द्वारा पेड़ पर चढ़ गया था। हालेलुया। क्योंकि उसने प्रभु पर क्या किया था? विश्वास। अब विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ हो सकता है। हालेलुया। मेन पॉइंट क्या है? अगर तू मुझ पर विश्वास करेगी तो मेरी महिमा को देखेगी। तू विश्वास करता तू चंगा हो जाएगा। विश्वास जैसा तेरा विश्वास तेरे लिए ऐसा होगा। कल के ये वचन हुआ था भाई साहब इधर ही। हालेलुया। सूबेदार को प्रभु ने कहा जैसा तेरा विश्वास है वैसा तेरे लिए हो जाएगा। जक्कई का जैसा विश्वास था पवित्र आत्मा ने उसके साथ वैसा ही किया। हालेलुया। प्रभु ने कहा हे जक्कई झट से क्या कर, क्या कर, क्या कर। सब सुन रहे हो? प्रभु यीशु मसीह ने जक्कई से क्या कहा था? जक्कई, हे जक्कई झट से क्या हो, नीचे उतर आ। प्रभु ने झट से क्यों कहा उतरने के लिए? झट से क्यों कहा? बात ध्यान सुने। क्योंकि आज बहुत सारे लोगों को प्रभु आवाज देता है, बुलाता है आ, लेकिन वो क्या करते हैं? क्या करते हैं? देर लगा देते हैं। हमारे कर्मवीर भाई साहब को प्रभु ने कितना साल पहले बुलाया था? खड़े हो जाएंगे थोड़ा सा, समझने की बात है। जब मेरी शादी नहीं हुई थी सन 2007 में, 8 में इस चर्च में आए थे, तब जब ये चर्च बना नहीं था, उस घर में संगत होती थी।
तब इनकी पत्नी और ये और इनकी बड़ी लड़की डिम्पल आई थी। इनके पास उसके अलावा दूसरा बच्चा नहीं था। जब आए थे तो इनकी पत्नी के पेट पर हाथ रखकर उन्होंने प्रेयर किया था। उस समय परमेश्वर एक बेटी दिया, लेकिन आने के बाद ये झट से आए तो पर कहाँ चले गए? प्रभु क्यों कह रहा है झट से नीचे उतरा? क्यों? क्योंकि फिर उसके बाद कितने साल बाद आए? करीबन 10 साल। यानी प्रभु को जानते थे, प्रभु परमेश्वर का पुत्र है, वो चंगाई देता है, वो शिफा देता है, आराम देता है। लेकिन प्रभु को पुकारे तो थे, प्रभु का इंतजार तो किए, लेकिन लौटे कितने साल के बाद? 10 साल बाद। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह जकई को बोलता है झट से आ नीचे, कहीं ऐसा ना हो कि तुझको भी आने में 10 साल लग जाए। हालेलुया। कहीं तुझको भी आने में 10 साल लग जाए, 5 साल लग जाए। आज ही मैं तेरे घर आऊंगा। प्रभु यीशु मसीह आपके घर में फिर कितने साल के बाद गया? फिर आप प्रार्थना की दोबारा बच्चा लड़का पैदा हुआ। फिर दोबारा हमने प्रार्थना किया तो बेटा पैदा हुआ, इनको समर पैदा हुआ। फिर उसके बाद फिर ये अकेले हो गए, ये चर्च नहीं आ रहे थे। फिर इन्होंने किसी और मन्नत मांग लिया था, क्योंकि इनके लड़की का नाम मैंने अस्पताल में पीटर रखा था। याद है उनको भी? याद है कि नहीं है? अस्पताल में जब बेटा पैदा हुआ हमने पहले से पवित्र आत्मा का इसका नाम पीटर रखते, यानी पतरस रखते। पतरस प्रभु यीशु मसीह का प्रिय चेला है, पर इनका ध्यान तभी भी 2 नाव पे था। हालेलुया, सच्चाई भाई। ये उस समय किसी बाबा को दिखाए थे, किसी सोखा वजह को दिखाए थे, और उसने कहा था नहीं बच्चा पैदा होगा लड़का, उसका नाम समर रखना। तो ये 2 नाव पे हो गए, क्योंकि घर की मुर्गी साग बराबर। उस समय में इनकी घर की थी तो ये वैल्यू नहीं समझ पाए, लेकिन देर हो रही थी। फिर इन्होंने चढ़ावा भी किया, वहां पर ले भी ले गए थे कि नहीं ले गए? वो अपने वादे के अनुसार उस जगह पर ले गए, जो जो बाबा ने कहा था किया। लेकिन उसके बाद क्या हुआ? इनके बेटे को 1 ही साल के नहीं हुए कितनी बीमारी लगी। कौन सी बीमारी थी आपके बेटे को? देखिए बड़े ध्यान सुनिएगा। उस बच्चे को, जो छोटा बच्चा भी पैदा हुआ, इन्होंने परमेश्वर ने दिया, प्रभु उसे लेकर आशीष भूल गए, ये दूसरी जगह लेकर चले गए। वचन क्या कहता है? परमेश्वर का वचन क्या कहता है? बच्चों को मेरे पास आने दो, क्योंकि स्वर्ग का राज। और प्रभु क्या कहते हैं? पेट का फल यहोवा की तरफ से इनाम है। तो जब इनाम वो देता है, इनाम पाने को किसी और के पास लेके जाते हैं, तो प्रभु खुश रहेगा? फिर इनके बेटे को गांठ हो गई, माथे में गांठ हो गई, छोटे बच्चे को। इन्होंने काफी इलाज करवाया, काफी। आजमगढ़ करीबन 3 साल की 5 साल तक इलाज करवाया। कितने साल? 3 साल का कोर्स करवाए हैं। फिर उसके बाद हम लोग बहुत समझाते थे, और उसके बाद इन्होंने जब मन फिराया 2019 में, हालेलुया, 2019 में मन फिराया, फिर इस चर्च में आने लगे। अब बताइए इंतजार कब किए थे और उतर के कब आए हैं? वो कहावत है, उठवा जब ले पहाड़ ना देखा तब ले का होला बलबलाना। भाई साहब पहाड़ तक नहीं पहुंचे थे, इसीलिए खूब बलबला रहे थे। जब पहाड़ देख लिए तो अपने आप उतर आए। और कहाँ उतर के आए? प्रभु के पास आए। और जब से आए 2019 से आज तक प्रभु में बने हैं। हालेलुया, जोरदार तालियां बजाइए। हमने दृष्टांत इसीलिए आपको बताया, जकई को प्रभु ने क्यों कहा कि झट से उतरा? प्रभु जानता था कहीं ऐसा ना हो, अभी ये पेड़ पर तो मुझे देख लिया है, तो सोचे प्रभु को तो देख ही लानी, अब क्या जरूरत है प्रभु के हमके। अब चला फिर से अपने काम काज में मस्त हो जाएगा। देख लिया कितना ही उसके लिए बहुत हो जाएगा, लेकिन उसका उद्धार नहीं हुआ था। देखने से उद्धार नहीं होता है, देखने से उद्धार। आज बहुत सारे लोगों से पूछता रहे, हम जानते हैं प्रभु के बारे में। बैठिए भाई साहब, हालेलुया। सीखने की बात है। कहते देखला से जन्मा ना, सुनला से जन्मा, चखला से जन्मा रसमलाई हो जब मसीहा पे आई। हालेलुया। चख कर देखो कि यहोवा कितना भला तो कितना अच्छा है। बिना चखे कैसे जानोगे? भाई ने पहले चखा नहीं था, बस जानते थे कि एक है ना। कई बार किसी मिठाई के बारे में नाम पता लग जाता है, जानते ही मिठाई है, लेकिन जब तक खाए नहीं स्वाद पता लगता। प्रभु भी ऐसे ही है, जब तक खाओगे नहीं तब तक जानोगे। प्रभु ने कहा हे जकई झट से नीचे आ, क्योंकि प्रभु जानते थे ये धनवान है। क्या है?
और ये क्या है? सरदार है। कहीं ऐसा ना हो इसका ध्यान अपने पद पे चला जाए और ये फिर मेरे पास नहीं आएगा। हालेलुया। इसलिए क्योंकि बाइबल कहता है धनवानों का प्रभु में आना अनहोना है। सुई से ऊंट निकल सकता है लेकिन धनवान प्रभु में नहीं आ सकता है। हालेलुया। इसीलिए प्रभु चाहता था कि ये जकई आज ही उद्धार पा जाए। देखा, जल्दी उतर आ, देर मत कर, क्योंकि अगर तू अभी समय गवा देगा फिर तू पछताएगा, दोबारा मैं तुझको नहीं मिलूंगा। हालेलुया। और जकई ने भी वचन को सुनते ही झट से नीचे उतर गया। हालेलुया। उसके खुशी का ठिकाना नहीं रहा, उसका मन आनंद से भर गया। क्यों आनंद आया? क्योंकि उसका नाम लेकर प्रभु ने बुलाया था। हालेलुया। बहुत कम लोग हैं जिनका नाम लेकर प्रभु यीशु बुलाया है। यहाँ पर कितने लोग हैं जिसको दर्शन में या कलीसिया में कभी नाम लेकर प्रभु ने बुलाया है? सपने में कभी परमेश्वर ने आपको नाम लेकर बुलाया? कितने लोग यहाँ पर नहीं बुलाया है? तो बनो आप। सैमुअल को प्रभु यीशु मसीह ने बुलाया था नाम लेकर, उसको भी बुलाया है। दर्शन में मुझे कई बार प्रभु ने बुलाया है, नाम लेकर बुलाया है। मेरी बेटी रीना, तू मेरी प्रिय बेटी है। हालेलुया। आप लोग भी बनो कि नाम लेकर प्रभु आपको बुलाया। हालेलुया। परमेश्वर के दास को नाम लेकर बुलाया है, दया भाई को नाम लेकर बुलाया है, आप सबको बुलाया है। लेकिन आप आज जाकर यही प्रार्थना करना, प्रभु एक बार दर्शन में प्रभु मेरा नाम लेकर तू बुला दे। हालेलुया। अगर नहीं बुलाना नाम लेकर यही कहे, प्रभु आज मुझे दर्शन में दिखा दे, मेरा नाम उस पुस्तक में लिखा है कि प्रभु दिखाएगा आपको। आपका नाम अगर लिखा होगा ना उस पुस्तक में आपको दिखा देगा, क्योंकि मेरा नाम जो पुस्तक में लिखा गया प्रभु ने मुझे सपने में दिखाया। और मैंने क्या देखा, बहुत बड़ा स्कूल है, स्कूल में टीचर बैठा हुआ, वहाँ उसके सामने एक बहुत बड़ी फाइल रखी है, उसमें मेरा नाम लिखा था रीना। मैं देख रही थी, मैंने मेरा नाम क्यों लिखा? कहते तेरा भी नाम जीवन की पुस्तक में लिख दिया गया है। हालेलुया। तो मैं चाहती हूँ आप सबका नाम लिखा जाए। जगह का नाम लिख दिया गया। हालेलुया। और वो खुश हो गया, उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा, अब वो अपने घर गया। हालेलुया। आगे प्रभु यीशु मसीह को लेकर अपने घर गया। हालेलुया। यह देखकर सब लोग गुड़गुड़ाकर कहने लगे। और जब जकई प्रभु यीशु मसीह को अपने घर लेकर जा रहा था तो रास्ते में जितने लोग उसको देख रहे थे, किसको देख रहे थे? किसको देख रहे थे? जकई को। और साथ में उसके कौन चल रहा है? जकई के साथ में कौन चल रहा है? जकई आगे आगे रास्ता बताता होगा, पीछे पीछे प्रभु चलता होगा। जैसे हम लोग कई बार कई गांव में जाते हैं तो कुछ बहनें हमारे साथ साथ चलती हैं। हालेलुया। पिछले दिनों हम लोग ताबतपुर गांव में गए तो ये बहन हमारे साथ ही नहीं छोड़ रही थी, वो हमसे आगे आगे चलती थी, रास्ता बताती थी। हालेलुया। उसी तरीके से वो भी क्या कर रहा होगा, आगे आगे जकई पीछे पीछे प्रभु यीशु मसीह चल रहा होगा। तो जो गाँव के लोग हैं वो क्या देख रहे होंगे आँख फाड़कर, पपिया के घर प्रभु का करे जाते हैं, चोरवा के घर प्रभु का करे जाते हैं, पैमानवा के घर प्रभु का करे जाते हैं। हालेलुया। क्योंकि पूरे गांव वालों के नजर में जकई बहुत बुरा मनुष्य था। हालेलुया। अभी आप ही लोग गरीब हो तो कोई आपको कुछ नहीं कहेगा, अगर आप किसी पद पे किसी ड्यूटी पर हैं, अगर आप पैसा कमा रहे, अच्छा खासा खा पी रहे हैं, तो दुनिया वाले आपको बेईमानी से कमाता, लूटत है, ऐसा न, यानी आपका खाया पिया कोई देख नहीं सकता है। तो जकई को भी लोग बुरा देख रहे थे। हालेलुया। जकई के साथ में प्रभु को भी तुच्छ समझ रहे थे। हालेलुया। कि आज प्रभु बेईमानवा करे का कर जाओ, लोगों के मन में था और लोग उड़ा रहे थे। हालेलुया। ये प्रभु पापी के घर में क्यों जा रहा है? लगता है आज ये कमीशन उभोसन दे दिया है प्रभु को, कि पैसा उससे ज्यादा पाएंगे तभी इसके घर जा रहे हैं। हालेलुया। कई बार ऐसा होता है। एक बहन कहती है, एक बहन ने कहा, कहती अरे वो तो मुंह छीन के जानी, हमको बोला, कहते अरे वो तो मुंह छीने नीचे, मुंह छीन के देनी, उस सबके घर जाने तो जेना बोलते। उस बहन ने कहा अरे भाई आप भी बुलाओ, आपके घर क्यों नहीं आएंगी? आप बुलेबा नहीं करो, क्या अपने मर्जी से आएंगी? क्या आप उनको इंसान समझते हो? वो परमेश्वर की दासी है, जहाँ परमेश्वर ले जाएगा वही जाएगी। जब तक कोई उसे बुलाएगा नहीं वो कभी किसी घर में नहीं जाएगी।
वो भर कर जा रहे ना आए तो मुंह छीन के जाना, और उसको परमेश्वर का डंडा बरसा। तो मैंने कहा प्रभु उसको माफ कर दे, मैं आज तक कभी किसी का मुंह देखकर नहीं जाती, चाहे वो अमीर हो चाहे गरीब हो, जब तक आप बुलाओगे नहीं हम कभी आपके घर नहीं आएंगे, क्योंकि बाइबल कहता है जब तक आप पुकारोगे नहीं प्रभु आपकी सुनेगा। पुकारो, भीड़ तो बहुत थी लेकिन कोई उसको बुला रहा था, कोई इंतजार कर रहा था, कभी किसी ने उसको याद किया, सब साथ में चल रहे थे खाने पीने के लिए। प्रभु जहाँ जाएगा प्रभु बढ़िया खाना खाएगा तो हम लोगों को भी मिलेगा। हालेलुया। भीड़ क्यों पीछे चलती थी? खाने के लिए। प्रभु यीशु मुझे 5000 जनता को मछली रोटी खिलाया तो उनके मुंह लग गया, कहते और भी चलेंगे कहीं और कुछ मिलेगा खाने। कई बार लोग इसलिए पीछे पीछे चलते हैं। हालेलुया। जब जक्कई के घर में गए, जक्कई ने जाकर तुरंत अपने नौकरों को, चाकरों को, दासों को, दासियों को आज्ञा दिया जल्दी करो, बढ़िया सा भोजन तैयार करो, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह के साथ एक बड़ी भीड़ भी थी। हालेलुया। बढ़िया खाना बनाओ, बढ़िया सा मेज तैयार करो, क्योंकि आज मेरे घर कौन आया है? प्रभु आया है। हालेलुया। उसका मन बदलने लगा। जब वो अंदर गया उसने क्या देखा? उसके इस कमरे में पैसा भरा है, उस बक्से में पैसा भरा है, उस अलमारी में पैसा भरा है, जहाँ देखता पैसा भरा है, लेकिन पैसा तो है लेकिन समाज में कोई इज्जत। जब रास्ते में लेकर प्रभु को आ रहा था, जब लोग कुड़कुड़ा रहे थे, बोल रहे थे, तो सुन रहा था। मेरे पास इतना सब कुछ होते हुए भी आज मेरे गांव वालों की नजर में, समाज में मेरी कोई वैल्यू, कोई इज्जत, क्योंकि कहीं न कहीं मुझसे गलती हुई है, इसीलिए ये लोग आज मुझे कह रहे हैं। हालेलुया। तो उसके मन में क्या आया? पश्चाताप आया। अपने पाप के ऊपर उसने गौर किया, ध्यान दिया कि अगर मैं गलत काम नहीं करता तो आज कोई मुझे उंगली नहीं दिखा, ना हंसो ना कोई आपका दांत देखे। हालेलुया। तब उसको एहसास हुआ कि मैं ऐसा कुछ करके दिखाऊं कि जो लोग आज मेरी बुराई कर रहे हैं वो लोग खुद अपने मुंह से मेरी तारीफ करें। हालेलुया। उसने मन को अपने वहीं पर चेंज कर दिया, वहीं पर मन को अपने बदल लिया। प्रभु को मालूम पड़ गया कि अब जक्कई क्या हो रहा है? अपने जीवन को बदल रहा है। धर्म नहीं बदला उसने। देखो ध्यान दो यहाँ पर, जक्कई के घर में जब प्रभु गया तो क्या जक्कई का धर्म बदल गया? वो तभी भी सरदार था, अब भी सरदार है। उसने क्या बदला? यहाँ पर मन बदला। उसके मन में ऑटोमेटिक आ गया कि अरे मैंने लोगों को लूटा है, ठगा है, बेईमानी की है, लोगों को दुख दिया है, सूद लिया, ब्याज लिया है, उनके घरों को मैंने कंगाल बना दिया है लूटकर, तो मैंने अच्छा काम नहीं किया है। और मैं जिसका जिसका लिया हूँ मैं उसको जल्द ही वापस कर दूंगा। हालेलुया। उसने पश्चाताप करके अपना मन फिराया। धर्म नहीं बदला है, मन बदला। हालेलुया। आगे वह तो एक पापी मनुष्य के यहाँ जा उतरा है। जक्कई ने खड़े होकर प्रभु से कहा, हे प्रभु, देख मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों को देता हूँ। हालेलुया। जब अगल बगल के लोग कह रहे थे, अरे ये देखो, ये यीशु, ये प्रभु इस पापी के घर में आ गया है, ये तो पापी के घर में उतर गया है, ये देखो। तब जक्कई को बड़ा बुरा लग रहा था, दुख हो रहा था कि अगर मैं आज पाप नहीं किया होता तो मेरे प्रभु को कोई ऐसा कहता। मेरे पाप के कारण आज लोग मेरे प्रभु को उंगली उठा रहे हैं। हालेलुया। इस बात से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। अगर आप छोटी सी गलती करते हैं, आपके पास तो उंगली उठेगी कि आपसे पहले प्रभु पे उठेगी। इस वीरवार हमारे यहाँ होल नाइट प्रेयर था। हालेलुया। हालेलुया। ध्यान से सुनिएगा, होल नाइट प्रेयर था। एक बहन हमारे यहाँ इस बार पहली बार उठी थी, और एक बहन जो थी वो पुरानी बहन जो उसके साथ आई थी, उसकी नन थी। जब आई तो हमारे यहाँ जब तक मीटिंग हुई तब तक वो संगत में रही, और जैसे ही मीटिंग खत्म हुई दोनों बहनें क्या हुई, हमारा घर छोड़कर निकल गई। निकल के कहाँ गई? हमारे गांव में जो पहली दुकान है रोड पर, वहाँ गई। और वहाँ गई तो जो बहन पहली बार आई थी वो क्या खरीद रही थी? रोमा, रोमा बताएगी, वहाँ पर दुकान पर रोमा मौजूद थी, गवाह है। हालेलुया। रोमा वो क्या खरीद रही थी? आशिकी खरीद रही थी। ध्यान से सुनो, आशिकी खरीद रही थी, और रोमा वहाँ देख रही थी। उसने पहचान लिया कि ये औरत ये तुम्हारे घर आई थी मीटिंग में, और यहाँ आकर के आशिकी खरीद रही है।
पहले उस रोमा जब देख कर आई तो शाम को घर में हम लोग बैठे थे तो रोमा कहती है मम्मी तो क्या हुआ मम्मी हर दिन मेरा रुपया हमारे घर में लाई नहीं ना तो दुकानिया प्लास की खरीदो क्या नहीं है पंडित झूठ बात है वो प्रभु को मानती तो आज की खाएंगे कहती हाँ मम्मी जब आइए तो तुमको बताए कौन मेरे घर हालेलुया। और सचमुच वो तब से निकली करीब 2-3-4 घंटे के बाद आई होगी लेट ही आई और आई हम तो उनको देखे ये बता दी कि मम्मी यही लोग थे मगर ठीक है हम बाहर बैठे थे और भी लोग बैठे थे लोग बातें कर रहे थे बातें करते करते एक भाई ऐसा बात बोला हमारे दिल को लग गया बहुत दूर से तीर मारा हमने प्रभु तुझको आशीष दे कोई बात नहीं बस वही बात जब सुनी तो मुझे तो मन में गुस्सा था क्योंकि वचन कहता क्रोध कर पर पाप बाइबल कहता है ना फिर मैं उस जाते जाते तब तक उसको तीक्षा था कि मैं वही खड़ी हो गई मैं कह बता तुम लोग कहाँ गए थे तुम दोनों ताक रही है मैं कहाँ गई थी तुम दोनों हालांकि मेरे से उम्र में काफी ज्यादा मेरी उम्र तो उसकी बेटी है लेकिन प्रभु में आपका बच्चा भी आपका गुरु बन सकता है हालेलुया। अगर बताओ कहाँ गए थे कहते कहीं नहीं सड़क पे घूमने गए थे हम क्या बताओ आज की कौन खरीद रहा था तब तो वो दोनों का होश उड़ गया कहती कहाँ अरे हम तो ना खाए हम छोड़ देंगे जो नहीं खाती थी जो चर्च में आती तो कहते हम नहीं खाते छोड़ दिए हैं हम तो तुम नहीं खाती हो लेकिन तुम्हारे साथ जो थी वो खाती है खरीदी है उसका मूल्य ऐसी होगा क्योंकि वो खरीदी थी और खाई थी और जब नीचे मुड़ी कर ली तब मैंने कहा बहन अगर आना है यहाँ पर तो ढंग से आओ और नहीं तो यहाँ दरवाजा आपके लिए बंद हो जाएगा क्यों क्योंकि आप तो खरीद कर खा कर थूक दी लेकिन जिस दुकान वाले ने बेचा है वो उस बात को कभी थूक नहीं पाएगा कभी भी मैं वहां से आऊंगी जाऊंगी कभी भी कहेगा अरे करे संगतिया में कहा मेरे को हमारे कैसे आज की खरीद के खाने को ये कहा दूसरे के सिखाइए तो खुद है क्या सब खाने ये सिखावे नहीं मैं कहूँ तुम खाकर थूक दी हो बात को आसकी को थूक दी लेकिन वो दुकान वाले ने नहीं थूका है वो जीवन भर ना जाने कितनी बार वो मेरे ऊपर थूकेगा ताने मारेगा बोली बोलेगा बातों के द्वारा थूकेगा कि अरे क्या सिखाती है इसके संगत में जो लोग आते वो खुद मेरी दुकान से खरीद कर खाते हैं उस पर मैं कहा बहन जी सुधरना तो सुधर जाओ आखिरी चांस है अगर खाना है तो दोबारा मेरे घर मत आना और तुरंत उंगली नीचे की उसको पश्चाताप हो गया हालेलुया। इसीलिए मैं कहती हूँ अगर आप लोग यहाँ पर आ रहे हो अगर आप लोगों में से कोई गुटखा पान सुरती बीड़ी अगर कोई सेवन करता है तो इतना ध्यान रखना इस गांव के अगल बगल में जितनी दुकान है वहां पर खड़े होकर के इन चीजों को खरीदना तक आप तो खरीद के खाकर धुआं उड़ाकर चले जाओगे लेकिन वह लोग परमेश्वर का दास का परमेश्वर का ना जाने कितना धुआं उड़ा डालेंगे जो जीवन भर के लिए बदनामी हो जाएगी हालेलुया। समझ आ रहा बात को जकई को क्यों पश्चाताप हुआ क्योंकि जकई के कारण प्रभु की बदनामी होने लगी तब उसने कहा नहीं मेरे कारण मेरे प्रभु की बदनामी नहीं होनी चाहिए हालेलुया। मेरे कारण मेरे प्रभु को कोई उल्टा सीधा ना कहे मैं गलत हूँ मेरी सजा मेरे प्रभु को कोई ना दे मैं आज ही अपने पाप से पश्चाताप करूंगा मैं आज ही अपने पाप को छोड़ूंगा ताकि जो लोग मुझे उंगली दिखाए मेरे प्रभु को दिखाए वही लोग मेरे प्रभु को गले से लगा लेंगे हालेलुया। उसने कहा मैं अभी इसी वक्त मैंने जिसका जिसका लिया है उसका उसका क्या करूंगा पढ़िए मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों को देता हूँ और यदि किसी का कुछ भी अन्याय करके लिया है तो उसे चौगुना फेर देता हूँ हालेलुया। कहता मैं अपनी आधी संपत्ति किसको देता हूँ किसको देता हूँ कंगाल को और अगर किसी का मैंने अन्याय करके ले लिया है तो उसका कितना दूंगा सोचो धनी व्यक्ति का मन कैसे बदल गया अब उसे जब प्रभु मिल गया तो धन से प्यार नहीं रहा हालेलुया। जिसे प्रभु मिल जाता है उसे पैसे की माया मोहब्बत नहीं रह जाती है हालेलुया। क्योंकि जब आप धर्म और राज की खोज करोगे दुनिया का धन दौलत रुपया पैसा आपको ढूंढेगा हालेलुया। जिस दिन आप प्रभु को ढूंढोगे उस दिन पैसा घर द्वार कपड़ा लत्ता सोना चांदी हीरा मोती आपके पीछे पीछे आपको ढूंढेगा कहाँ गई मेरी दासी कहाँ गया परमेश्वर का दास कहाँ गई क्योंकि ये सब उसके लिए है हालेलुया। आगे तब यीशु ने उससे
उससे कहा, तब प्रभु यीशु मसीह ने उससे कहा, किससे कहा? किससे कहा? जक्कई से कहा, आज इस घर में उद्धार आया है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा? आज इस घर में क्या आ गया है? उद्धार आ गया है। मैंने पहले ही बोला था, उद्धार हम कैसे पाएंगे? आज का वचन यही था, उद्धार पाने के लिए आपको क्या करना होगा? तो आपको कुछ शिक्षा मिली, धर्म बदलना पड़ेगा। क्या बदलना है? मन बदलना है। अगर आप उद्धार पाना चाहते हैं तो देर ना करें, प्रभु से पहले आकर इंतजार करें प्रभु का, प्रभु की बात को सुने। ये नहीं आज वचन सुन लिया अब 10 साल बाद आएंगे। भाई साहब ने वचन सुना था 8 में और आए 19 में। जक्कई भी चाहता वचन सुन करके बाद में आता, प्रभु जी अभी टाइम नहीं है मेरे पास, बाद में आऊंगा। तो क्या उद्धार होता उसका? भाई साहब का उद्धार कितने साल बाद हुआ? 10 साल बाद। अगर वो उसी समय आवाज सुन करके प्रभु के पीछे चलने लगे होते तो आज जितना पैसा 3 साल उन्होंने डॉक्टर को दिया है, आज 3 साल का पैसा अगर किसी बैंक में रखे होते, क्या ये अमीर नहीं होते? कितने बड़े अमीर होते? कितना रुपया लगाया हुआ कोई गिनती नहीं है। एक चक्कर में क्या इन्होंने 2 या 3 हजार से रुपया कम नहीं लगाया होगा। सही भाई साहब? अगर एक चक्कर में इतना पैसा लगाते तो 3 साल का आप जो लीजिए 365 एक साल में होते हैं। अगर आप कैलकुलेटर में करेंगे तो काफी इन्होंने लाखों रुपया लगा डाला। और लाख रुपया किसी बैंक में अगर फिक्स किए होते तो अब तक सूद ब्याज के साथ इनको मिला होता। क्या है गरीबी का कारण? हमारी लापरवाही है। हालेलुया। हमारी लापरवाहियां हमें गरीब बनाती है। कहते हैं मुझे गरीब ना समझो, मैं गरीब नहीं। हालेलुया। मुझे गरीब ना समझो, मैं गरीब नहीं। गरीब हुआ है जो मसीहा के करीब नहीं। हालेलुया। हालेलुया। गरीब वो लोग हैं जो प्रभु यीशु मसीह के करीब नहीं है। वो अपने पैसों को, अपने चीजों को डॉक्टरों के यहाँ भर रहे हैं, भटक रहे हैं, दौड़ रहे हैं इधर। और गरीबी आज उनके पास है। आज यहाँ कोई नहीं कह सकता मैं गरीब, क्योंकि आपके पास प्रभु यीशु मसीह है। हालेलुया। जक्कई के पास बहुत पैसा था लेकिन वो कंगाल था, निर्धन था, भागा था, तुच्छ था। प्रकाश तो अपना पढ़ लीजिएगा। प्रभु कहता है तू मेरा वचन ले ले ताकि तेरा नंगापन, कंगालपन, अभागापन, तुच्छपन खत्म हो जाए। हालेलुया। जिस दिन जक्कई ने प्रभु का वचन लिया उस दिन प्रभु ने कहा, हे जक्कई आज तेरे घर में उद्धार आ गया। हालेलुया। जक्कई ने उद्धार पा लिया, उद्धार पा लिया, मोक्ष पा लिया, शांति पा ली, छुटकारा पा लिया। उसके लिए उसे कहीं गंगा तीर्थ स्थान नहाने जाने की जरूरत नहीं पड़ी। घर बैठे बैठे उसने उद्धार पा लिया। हालेलुया। अब वो खुशी के मारे कैसे गीत गाया होगा? हालेलुया। मेरे घर बीच आया, मेरे घर बीच आया ये सुना करी, कोई भी न कमी रहनी है, कोई भी न कमी रहनी है। मेरे घर बीच आया, मेरे घर बीच आया ये सुना करी, कोई भी न कमी रहनी है। समझ गए? कोई भी न कमी रहनी है। उसे खबर ले आया, उसे खबर ले आया ये सुना करी, परेशानी दूर रहनी है, परेशानी दूर रहनी है। आज
जक्कई खुश हो गया, कहता मेरे घर बीच आया यीशु नासरी। सचमुच में आज मेरे घर में प्रभु यीशु आया और मेरे दुख को दूर कर दिया, परेशानी को दूर कर दिया, खुशियां ही खुशियां मेरे घर में लेकर आ गया। हालेलुया। मेरे प्रियो, आज भी प्रभु आपके घर में आना चाहता है, मेरे घर में आना चाहता है, तो प्रभु को अपने घर में आने दो, दरवाजा खोल दो, मन फिराओ। मन फिराना है, बाइबल कहता है तौबा करो तो मन फिराओ, क्योंकि स्वर्ग का राज निकट है। हमें धर्म नहीं बदलना है, मन बदलना है। आज प्रभु बुला रहा है, तो आज ही प्रभु के पीछे चलो, देर मत करो, आपका भी उद्धार हो जाएगा। हालेलुया। आंखें बंद करेंगे, प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, जिंदा खुदा, मेरे परमेश्वर पिता, प्रभु यीशु राजा, आपकी तारीफ, आपकी महिमा, मैं आपकी बड़ाई करती मेरे परमेश्वर यहोवा, याकूब के खुदा मेरे परमेश्वर, इब्राहिम के परमेश्वर, इसहाक के परमेश्वर। जक्कई के घर में जाकर आपने उसके मन को बदल दिया, उसका उद्धार किया, उसका जीवन में पिता शांति आ गई, आनंद आ गया पिता। जो समाज में इज्जत नहीं था, वो समाज में उसका नाम हो गया मेरे प्रभु जी, जब आप उसके घर में गए पिता। प्रभु जक्कई ने आपको ढूंढा और पाया मेरे प्रभु। वैसे ही मैं प्रार्थना करती मेरे पिता, जो मेरे भाई बहन बच्चे बुजुर्ग जवान जो इस वचन को सुन रहे मेरे पिता, देख रहे मेरे पिता, उन सब के जीवन में आज ये वचन काम करे पिता। प्रभु यीशु मसीह धर्म नहीं बदलता है, मन बदलने के लिए कहता है। और जब जो आवाज सुने, वचन कहता है कि आज ही अगर तू मेरी आवाज को सुनता है तो देर ना कर, अपने मन को फिरा, तौबा कर, ताकि स्वर्ग का राज निकट है, तू उसे पाले। मेरे प्रभु आज मेरे भाई बहनों का मन फिरे पिता, प्रभु तुझे ढूंढे, तुझे तेरे पीछे चलने लगे पिता, देर ना करे पिता, ताकि जो पैसा, जो समय, जो पिता संसार की चीजों में डॉक्टरों के पास, वेदों के पास इधर उधर खर्च कर रहे पिता, वो इधर उधर ना होने पाए, वो आपकी सेवा में लगाए पिता। और एक दिन पिता धनवान बने पिता परमेश्वर, वह धन जो कभी चोर नहीं चुराता प्रभु, वो धन जो स्वर्ग में सलामत रहेगा प्रभु। तेरा धन्यवाद कर दे पिता। आज का वचन हर दिल की पट्टी पे लिखा जाए, हर एक मन की पट्टी पे लिखा जाए, और हर एक जन का उद्धार हो पिता। आज तू सबके घरों में जा मेरे प्रभु, काम कर मेरे पिता, दया कर प्रभु, कृपा कर मेरे पिता, सबके घर में उद्धार आ जाए मेरे पिता। हर एक को पवित्र आत्मा दे, तुझे ढूंढे मेरे पिता। तेरा धन्यवाद करते प्रभु, प्रार्थना को सुन लिया, यीशु के नाम से मांगते, आमीन।